शाह फैसल टाउन जो कराची में नौमौलूद टाउन है और यहाँ पर चेयरमैन गौहर खटक यकीनी तौर पर कुरान ख़वानी करने के बाद कदम रखते हैं और उसके बाद उनके अज़ाइम भी लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना था और उस पर वो काम भी कर रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि शाह फैसल टाउन को नज़र लग गई और यहाँ ऐसे ऐसे काम होने लगे कि अब शाह फैसल टाउन में लगता है कि चेयरमैन हो या दीगर हो वो सस्पेंड होने जा रहे हैं और उसके बाद कौंसल भी बैठ जाएगी और कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी आकर बैठ जाएगी। इसकी वजह कि यहाँ पर चेयरमैन हो और म्युनिसिपल कमिश्नर हो उनके दरमियान इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि इस हवाले से बाकायदा जहाँ खींचातानी हो रही थी वहाँ पर चेयरमैन गौहर खटक ने एक ख़त लिख दिया था सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को और उसमें उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कहा था कि हम जो हैं हमारे पास जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं इम्तियाज़ इकबाल पलभोटो वो हमसे ताउन नहीं कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए अहकामात के यकीनी तौर पर वो तनख्वाहों को साइन नहीं कर रहे। हालांकि वो तनख्वाहें साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, बिल मांग रहे थे, लेकिन उनको बिल देने को कोई तैयार नहीं था। ये बड़ी हैरान कुन बात है क्योंकि ऑडिटर भी बिल को घुमा रहा था। लेकिन बहरहाल जो भी हो ये जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है और उसके बाद उन पर एलिगेशन ये लगे और सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया, जिसके बाद यकीनी तौर पर पंडोरा बक्स खुलना था और पंडोरा बक्स खुला और यकीनी तौर पर तनख्वाहों पे साइन हो गई। ये चेक भी चला जाएगा और वो बैंक में और तनख्वाह भी हो जाएगी। लेकिन अब जंग इस वजह ये हुई कि इस लेटर के बाद जो चेयरमैन ने लिखा था इम्तियाज़ इकबाल पलभोटो ने भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक ख़त लिख दिया है और इसकी कापी, जी हाँ, इसकी कापी जो है वो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध PS वज़ीर आला निगरां वज़ीर आला को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, वज़ीर बल्दियात को, डिप्टी कमिश्नर कोहरंगी को और जो लीगर थे उनको भेज दी है। उसमें इन्होंने हौलनाक इंकशाफात कर दिए हैं और उसमें उन्होंने लिखा है कि वज़ीर आला सिंध जो निगरां थे उन्होंने विज़िट किया था 1 नवंबर 2023 को और अज़ीमपुरा कब्रिस्तान पे मौजूद गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन को ख़त्म करने के साथ साथ वहाँ पर फौरी तौर पर मिट्टी डाल के उसको खूबसूरत बनाना था, यानी कि बेहतर करना था ताकि लोगों को साफ़ माहौल फराहम करे और कचरे कूड़े करकट से मलबे से ख़ात्मा हो। वज़ीर आला की हिदायत के बाद उन्होंने 20 दिन का वज़ीर आला ने टाइम दिया था। इकबाल इम्तियाज़ पलभोटो के मुताबिक उन्होंने इस सिलसिले में चेयरमैन से बात की, लेकिन चेयरमैन ने ताउन करने से इनकार कर दिया, जो कि यकीनी तौर पर एक मसला पैदा हो गया। इस खत के बाद इसके अंदर मंदराजात और भी ख़तरनाक हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर ज़राए के मुताबिक इम्तियाज़ इकबाल पलभोटो ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को भी तमाम चीज़ें बता दी हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और उनके पास में इंतहाई अहम दस्तावेज़ात मौजूद है जिनमें बोगस भर्तियाँ, वेरिफिकेशन के बाद तनख्वाहों की अदायगी, रोज़मर्रा की मामूलात की कोटेशनें बड़ी तादाद में और जो महकमा इंफॉर्मेशन कैफ़े लज्जत ने जिसमें चेयरमैन को भी मामू बना दिया और लोकल गवर्नमेंट को और रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए चेयरमैन के खिलाफ ही काम कर दिया, काम उतार दिया चेयरमैन का कि गैर मारूफ अखबारात में इश्तिहार शाये कर दिए जो कि अंडर टेबल देने के मुतरादिफ है। बहरहाल ये तो एक कड़ी थी, लेकिन असल में मसला कुछ और था। मसला ये था कि यहाँ पर एक ATM मशीन है जो मुतनाज़ा बनी हुई है और उसकी वजह से ये जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ATM मशीन तेज़ी से काम कर रही है और ये ATM मशीन को इम्तियाज़ इकबाल पलभोटो ने कल इनके दफ्तर पे ताला लगा दिया था क्योंकि ये किसी ऑर्डर के बगैर शाह फैसल टाउन में आए थे। इनका नाम है ज़ईम खालिद, जो कि मुस्तकिल पैदागिरी मुहिम में मॉडल कॉलोनी में मशहूर हैं। कलदम बल्दिया कोहरंगी में सस्पेंड होते आए हैं, एंटी करप्शन और दीगर की इंक्वायरी भी भुगतते आए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। बहरहाल ये ज़ईम खालिद जो कि पे स्लिप में आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, ये 2013 में भर्ती हुए थे। 9 जनवरी 2013 में भर्ती हो कैसे गई, 12 में तो आखिरी थी। 17 स्केल लिखा हुआ है। हैरान कुन तौर पर ये 17 भी बोगस है। इसके लिए बाकायदा लेटर जारी हो चुके हैं और इसमें बताया गया था कि ज़ईम खालिद का ग्रेड 17 जो हुआ है वो बोगस है। इसके लिए सेक्रेटरी की सतह पर भी लेटर जारी किया गया था और खलीकुर रहमान जो कि सेक्शन ऑफिसर 5 हैं उन्होंने भी ये 1 अगस्त 2022 को वाज़ेह कर दिया था। इस सारे लेटर के बावजूद ज़ईम खालिद 17 ग्रेड में कैसे हैं? ये ATM मशीन थी जो कि बग़ैर किसी ऑर्डर के शाह फैसल टाउन आ गई थी, जहाँ पर चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन भी परेशान थे और एंटी करप्शन के लेटर की इंक्वायरी पे उन्होंने पूछा था ये किस ऑर्डर के तहत मॉडल कॉलोनी से शाह फैसल गए हैं। लेकिन शाह फैसल में इनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई और 17 ग्रेड जो कि बोगस है उस पर इनको 18 ग्रेड के डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठा दिया गया था। ज़राए के मुताबिक ये इख्तलाफात की मेन वजह बनी। तहम जिस तरह ये शिद्दत से मामला तेज़ी की तरफ जा रहे हैं इसके तहत मामला और ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि इन मामले के लिए रीजनल डायरेक्टर
के तहत इंक्वायरी कर सकती है। अगर रीजनल डायरेक्टर ने इंक्वायरी की तो वो कौंसल को देगी, जिसके बाद सेक्शन 93 के तहत कौंसल को सस्पेंड किया जा सकता है, जो कि 6 महीने तक शाह फैसल टाउन की कौंसल सस्पेंड हो सकती है। चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर्स वगैरह सब सस्पेंड हो सकते हैं, इनके इख्तियारात भी वापस ले लिए जाएंगे। और इस तरह इसकी इंक्वायरी जो है सेक्शन 91 के तहत होगी, और 91 के तहत इंक्वायरी में जो रिपोर्ट होगी वो कौंसल को दी जाएगी। अगर कौंसल उससे मुतमईन नहीं हुई तो फिर यकीनन ये चीज़ गवर्नमेंट को जाएगी और गवर्नमेंट इस पर फैसला करेगी और कौंसल को सस्पेंड करके बाकायदा इस पर अपनी कार्रवाई अमल में ला सकती है। अब अगर ये कहानी बढ़ती है तो मैंने की तो यकीनी तौर पर शाह फैसल टाउन की ये सस्पेंड हो सकती है और एडवाइजरी कमेटी एक बना के गवर्नमेंट शाह फैसल टाउन को 6 महीने तक चला कर फैसला दे सकती है। शाह फैसल टाउन इस वक्त इंतहाई खतरे में है। एक ATM मशीन ज़ईम खालिद की वजह से चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर में इख्तिलाफात इंतहाई हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इम्तियाज़ इकबाल पलपोटो का लेटर वज़ीर आला सिंध के लिए यकीनी तौर पर चलती पे मट्टी का तेल डालने का काम करेगा। अब देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध क्या नोटिस लेते हैं और कौन कौन से इख्तिलाफात सामने आते हैं और नए नए कौन से पंडोरा बक्स खुलते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।